नेक्स्ट सेट ऑफ रूमर्स पे चलते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ये भी एक बहुत ही पेक्यूलियर रूमर आया, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों ऐसा है. पंजाब को अप्रोच करा गया मैक्सवेल के लिए. ओके. किसने अप्रोच करा है? आरसीबी? नहीं, इतना भी खराब नहीं है. कौन सी टीम कर सकती है? 2 टीम ने करा है. हाँ, सोचो. आरआर? नहीं. दिल्ली? एलएसजी? ओ भाई कौन? एसआरएच हैं? सीएसके हैं? ये तो सबसे मेरा लास्ट गेस और था. दूसरी केकेआर? नहीं है तो क्या मुंबई ने करा है क्या? कौन सी टीम जो नहीं है सारी बोल दी है. कौन सी टीम बची फिर अब? इंडिया का कैप्टन कौन है अभी? इंडिया कैप्टन सूर्यकुमार यादव टेस्ट में. शुभमन ने गुजरात ने करा है. ऐसा चल रहा है रूमर एक भाई. और क्या है ट्रेड वो सुनोगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है. क्या है? देखो पहले चेन्नई की बातें करते हैं कि क्यों हुआ है ये. अपेरेंटली मैक्सवेल का रिकॉर्ड एट चेपॉक इज रियली गुड. 4 इनिंग में उन्होंने 176 रन बनाया डीएसओ के स्ट्राइक रेट से. तो ही हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड एट द चेपॉक. प्लस स्पिन लेके भी आते हैं, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर है. और साथ ही साथ अगर हम फिनिशिंग की बात करें, अगर वो नंबर 6 पर भी बैटिंग करते हैं, ऑल्दो आइडियली आई थिंक ही शुड बी इन द टॉप 4, मे बी ही सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर सीएसके. थोड़ा बहुत तो करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एनी डे यू वुड हैव मैक्सवेल ओवर गाइज लाइक विजय शंकर एंड इवन टू सम एक्सटेंट धोनी फॉर दैट मैटर. आपकी फिनिशिंग का अगर आपको करना हो तो. बट मैक्सवेल जितने बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं, बहुत डाइसी प्लेयर है. 1-2 मैच चलेंगे, फिर 1-2 मैच नहीं चलेंगे. बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. गुजरात का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा भाई. वॉशिंगटन सुंदर वहाँ पे आप उनको चांस देते नहीं हो, एंड आपको मैक्सवेल चाहिए टीम के अंदर. क्या किसके बेसिस पे वो भी तो बताता हूँ. ऑफर पता है किसको कर रहे हो? सोचो. क्या? शॉफन रदरफोर्ड? ग्लेन फिलिप्स. अच्छा. आई थिंक इट कुड बी अ गुड ट्रेड फॉर पंजाब के लिए. अच्छा हो सकता है ये. गिवन I was myself a bit surprised given how great of a Champions Trophy he had. Glenn Phillips, उसके बाद आपने उनको स्टार्ट ही नहीं कराया था. हम लोग पहले भी कहते स्टार्ट कराना चाहिए. खैर शर्फन रदरफोर्ड डिड वेल ऑल्सो जब उनको बैटिंग करने का मौका मिला था. तो पर अगर वो पंजाब में जा रहे हैं तो हाँ भाई, मतलब बॉलिंग भी कर सकते हैं. मैक्सवेल के जाने के बाद से पंजाब को वो एक छठे बॉलर की याद तो आ रही थी. स्टॉइनिस नहीं कर पा रहे थे. लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है. ग्रेट फील्डिंग, बैटिंग में भी इंप्रूवमेंट ही है भाई कायदे से. तो बैटिंग होनी हाँ मैक्सवेल से. पंजाब के लिए तो बहुत बढ़िया है. इट्स अ ग्रेट ट्रेड अगर पंजाब के लिए हो पाता है तो. एंड क्योंकि जीटी के प्लान्स भी नहीं है तो जीटी के लिए हाँ भाई, मुझे लगता है कि जीटी के लिए भी इतनी बुरा नहीं है कुछ. या तो रेगुलर स्टार्टर होते प्लेइंग इलेवन में तो अलग बात थी, बट अगर खेलना ही नहीं है उनको तो सरप्लस ही है ना. सीएसके क्या लग रहा है? सीएसके लिए अच्छा है. तो चेन्नई के लोग कहाँ फिट हो सकते हैं? अगर हम लोग कह रहे हैं कि शिवम दुबे, ये अपने डिवॉल ब्रेविस जैसे लोगों को मैक्सिमम बॉलें फेस कराओ. गायकवाड मानो नंबर 3 पर होते हैं, मान लो सैमसन भी आ गए, ठीक है, ओपनिंग उनके साथ में मान लो आयुष मात्रे कर रहे हैं, नंबर 3 पे वो हो जाएंगे. नंबर 4 पे आई होप कि दुबे हो वहां पर फिर, या फिर डिवॉल ब्रेविस नंबर 5 तक ही हो जाएगा. नंबर 6 पे आ सकते हैं वो. फिर आप सैम करन और ये जडेजा और धोनी, अश्विन, इन सब से वो स्टार्ट कर सकते हो. मतलब हटा रहे हो ना इनसे वो बर्डन हटा रहे हो फिनिशिंग का. हाँ भाई कह सकते हैं. ऑल्दो मुझे लगता है कि ये जीटी वाला शायद ज्यादा फेवरेबल लग रहा है. जीटी वाला तो मुझे लगता है बहुत, पर जीटी में कहाँ खेलेंगे मैक्सवेल? अगर ये लोग ले रहे हैं तो फॉर श्योर आई डोंट थिंक सो बेंच कराने के लिए खेल रहे होंगे, क्योंकि मैक्सवेल का भी इट्स स्ट्रेंज, बट जब भी वो जाते हैं किसी क्लब में तो स्टार्टिंग करते हैं हमेशा. डिस्पाइट उसकी परफॉर्मेंस आए ना, हमेशा स्टार्ट करते हैं. गोज विदाउट सेइंग. तो या तो अब ये लोग अपना वो चेंज कर रहे हैं थोड़ा, जो इनका वो था पूरा टेम्पलेट था कि अब इन्हें नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए, तो आप एक बॉलर खिलाने का ट्राई करोगे. करेक्ट. पर मेरा पॉइंट वही है कि भाई वाई नॉट प्ले समवन लाइक वॉशिंगटन सुंदर, जो कि अभी अब गिल का तो देखने में लग रहा है कि भाई अच्छा है भी उनका, अभी वो टेस्ट में भी आ चुके हैं खेलने के लिए. फिर T20s में भी आई थिंक सो शायद उनको चांस मिलेगा, गिवन अक्षर का कैसा होता है सीन. पर वॉशिंगटन सुंदर सीम्स लाइक कि उनको भी इंडियन टीम में जल्दी से जल्दी इनकॉर्पोरेट करा जा रहा है. हाँ. एंड भाई वेरी ऑनेस्टली जब भी उनको लास्ट सीन मौका मिला था, आई थिंक 2-3 ठीक परफॉर्मेंसेस आई भी थी उनकी, जहाँ पर उनने क्विक फायर रन्स मारे थे, क्विक फायर 30s 40s रन्स मारे थे.
बॉलिंग भी अच्छी करते हैं वो, तो व्हाई नॉट हैव समवन लाइक जो वॉशिंगटन। अल्टीमेटली आपका वो एलिमिनेटर भी जो था उसमें मारे थे उन्होंने रन, बुमराह ने जब तो यॉर्कर नहीं डाली तो लगा ही मार रखा रहे था। थे। हाँ, वही मुझे लगता है कि मतलब राइट नाउ अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो आई वुड एनी डे वांट टू स्टार्ट वॉशिंगटन, क्योंकि वो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते प्लस एक इंडियन भी है तो एक स्लॉट भी ओपन खाली करता है, हो जा अगले रहा साल रबाडा भी आएंगे वापस, तो एक फॉरेन अच्छा, स्लॉट हाँ। वहाँ पे चाहिए रहेगा। या तो थोड़ा सा लगता है? स्ट्रेंज तो है भाई कि जीटी में आके कहाँ खेलेंगे, किसी जगह खेलेंगे। मुझे वही लगता है कि या तो आप अपना टेम्पलेट थोड़ा सा वही चेंज करके आप एक्स्ट्रा कर दोगे उनको, एंड बॉलिंग आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। ऑल दो ये लोग वैसे ही 6 तो प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे थे ये लोग कौन जीटी टाइम पे, जीटी ने तो हार्डकोर हार्डकोर बॉलिंग करी थी, तो मे बी आप ऑलराउंडर ले आओगे इनफैक्ट तो दे लैक बैटिंग डेप्थ जो कि अल्टीमेटली कॉस्ट कर रहा है, तो क्या उसको काउंटर करने के लिए मैक्सवेल तभी मैं कह रहा हूँ कि आप टेम्पलेट शायद अपना चेंज कर दोगे एंड बैटिंग थोड़ा हैवी करना चाहोगे, शायद मैक्सवेल आ जाए उसकी जगह। बट देन फॉरनर्स आपके कौन है? बटलर एक खेलेंगे, राशिद खान तो खेलेंगे शॉफिन रदरफोर्ड खेलेगा, और फिर रबाडा हो जाएगा एक। हाँ कोटजिया को तो हमने गिना भी नहीं है अभी, तो या तो रदरफोर्ड की जगह ही मैक्सवेल आ सकते हैं मतलब। हाँ, या पर रदरफोर्ड क्यों हटाना चाहोगे आप, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस करी भी आपकी टीम के लिए लास्ट सीजन? हाँ है मतलब भाई, थोड़ा तो है, सोचने वाली है, बट पंजाब के लिए आई थिंक इट्स अ स्टेलर डील अगर ये होता है पंजाब तो। के लिए बहुत अच्छा है। मैक्सवेल अगर उसमें भी जाते हैं चेन्नई में, तो भी मैं एक बार को समझ सकता हूँ, ऑल्दो दैट बाय एज अ कॉन्सिक्वेंस डायरेक्टली मीन्स के रचिन रविंद्र कैन नॉट प्ले, हाँ, वो भी बात है। मे बी ही इज ऑलरेडी अ सरप्लस ऑल्सो, अगर सैमसन आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली प्लेइंग में होंगे भी नहीं होंगे या तो। और रचिन रविंद्र नंबर 6 पर फिनिशिंग क्या कर पाएंगे, आई डाउट। तो वहाँ पे मे बी मैक्सवेल मेक्स मोर सेंस, ऑल्दो मैक्सवेल की एज कंपेयर टू रचिन रविंद्र एंड जो परफॉर्मेंस रही है भाई, मतलब परफॉर्मेंस में आप किस मुंह से बोलोगे कि बैटिंग बेटर है उनकी रचिन रविंद्र से राइट नाउ? हाँ, ऑन देयर डे तो ऑब्वियसली मैक्सवेल पगला ही जाते हैं, वो जो कोई भी मैच जिता सकते हैं ऑन देयर डे, पर वही ना कि चेपॉक में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो शायद उस पर बैंक कर रहे हैं। हो सकता है भाई, क्या पता उसके हिसाब से जा रहे हो ये लोग। किसके लिए ये चीज सबसे सेंस मुझे तो पंजाब वाला लग रहा है भाई, बेस्ट पंजाब एंड गुजरात? जीटी। हाँ, बट जीटी का भी वही कि रदरफोर्ड का हटाओगे फिर आप। मुझे लगता है भाई अब कंपैरेटिवली उसके चलते आपको कुछ ना उससे सैक्रिफाइस करना ही है ना, क्योंकि अगर आप रदरफोर्ड हटाओगे तभी एक ऑलराउंडर आप ला सकते हो टीम के अंदर। रदरफोर्ड से आप बॉलिंग तो करा नहीं रहे मतलब थे। अगर आप चेन्नई में जा रहे हो मैक्सवेल के लिए, तो कोई आपको एक बोनाफाइड शोर शॉट स्टार्टर को आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा है। सारे ऐसी प्लेयर रिप्लेस होंगे मैक्सवेल की जगह पे जो कि वैसे एनीवे शायद स्टार्ट ना करते, तो वो फायदा एक है। मतलब आप जीटी टीम में तो बना रहे हो रदरफोर्ड एक अपनी। स्टार्टर है, वो पक्का रिप्लेस होंगे। हाँ, कह सकते हैं मैक्सवेल के ऊपर प्रेशर भी शायद कम होगा सीएसके में कम होगा। हाँ, सोचने वाली बात है। खैर एक और जो रूमर है, ये भी बड़ा अजीब सा भाई, चेन्नई इज अपेरेंटली लुकिंग एट फैफ डू प्लेसी वापस फ्रॉम डीसी। ये आई थिंक दिस इज अ फेक रूमर। हाँ सेम भाई, क्या अभी तो धोनी इतनी मेहनत करके टीम ऑफ यंगस्टर्स बनाने का ट्राई करा, वापस वही चीज आप ट्राई करो कि हम फाफ डुप्लेसी को ले आए। प्लस सेंस भी कहाँ बन रहा है, आप ओपनिंग कराओगे तो कहाँ अभी तो कराओगे? आप सैमसन को भी चाहते हो, फिर आप डुप्लेसी भी देख रहे हो, उससे अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर ओपन ले, करा दो। ये आयुष माते उर्विल पटेल से ओपनिंग करा लो आप चाहो तो। हम्म, तो रचिन रविंद्र से ओपनिंग करा लो, डेवन कॉनवे से मुझे तो भाई गलत ही लग रहा है। फाफ डुप्लेसी का वैसे भी वो 23 वाला सीजन था आरसीबी वाला जिसमें उनका अच्छा गया था, 24 में सबको दिख गया था कि ही इज नॉट द सेम प्लेयर, 25 में आके तो एकदम ही गारंटी हो गया था कि हाँ शायद एक इनिंग्स आ जाएगी 14 मैच में से, पर वैसे ही कांट प्ले। वैसे भी दिल्ली में जाके भी ही वाज नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टर। जब हैरी ब्रुक पुल्ड आउट उसके बाद ही हैड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टीम। हाँ, बड़ा टीम में स्टार्ट ही नहीं करते। तो फिर आप किस बेसिस पे अब उनको वापस चाहोगे टीम के अंदर लाना एज सीएसके? मुझे लगता है फालतू ही है भाई। आई डोंट थिंक दिस हैज मच मेरिट। इसके साथ ही एक और चीज अटैच है दोनों टीम्स के बीच में, वो ये कह रहे हैं कि आशुतोष शर्मा और रचिन रविंद्र का स्वैप हो सकता है दिल्ली और सीएसके के बीच में। भाई दिस कुड बी दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ, सीएसके के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर फिनिशर एक आ जाए तो, एंड एक टॉप ऑर्डर बैटर अगर उनको भी मिल जाए जो कि स्पिन भी डालता है। अक्षर पटेल की कमी के वक्त हम लोग को दिख रहा था कि एक ऑलराउंडर की जरूरत थी इनको। मतलब आई थिंक दोनों के लिए अच्छा है, पर सीएसके के लिए तो मतलब वो फिनिशर आ रहा है तो वो भी इंडियन आ रहा है। कॉल भाई, बिग कॉल है ये। इंडियन आ रहा है तो आपको वो ऐसा भी नहीं है फॉरेन स्लॉट थोड़ा देखना पड़ेगा। आई थिंक सीएसके के लिए तो बहुत ही अच्छी डील हो सकती है ये। प्लस दिल्ली ने अच्छी तरीके से यूज नहीं करा था आशुतोष शर्मा को। अगर वो, चलो दोनों प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर आशुतोष शर्मा चेन्नई में आते हैं तो कहाँ खेलेंगे? नंबर 7 5 तक तो वही है, ब्रूवेस होंगे। नंबर 6 पे भी आ सकते हैं आई आशुतोष थिंक शर्मा। अगर सैमसन आ रहे हैं तो आशुतोष कैन रिप्लेस धोनी। ऑब्वियसली, ऑनेस्टली बताऊं, सही से तो सेंस नहीं बनता धोनी का फिर क्योंकि फिर इनफैक्ट आप पता क्या कर सकते हो, यू कैन कीप जडेजा एट नंबर 8, हाँ, जहाँ पे बर्डन भी कम है पावर हिटिंग का। मतलब नंबर 6 पे कौन आएंगे? मानो सैमसन
एंड एक यंगस्टर ओपनिंग मात्रे कर दिया, चलो, कर रहे हैं। नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएंगे, दुबे ब्रुविस खेलेंगे अगर दुबे रिप्लेस ना हो तो। अगर वो हो भी रहे तो भी आप मतलब बड़ी इजीली एडजस्ट कर सकते हो, पर अरुण पटेल भी अवेलेबल हैं, तो सैम करन भी हैं खेलने को, तो बहुत लोग हैं अभी। मैक्सवेल आएंगे तो मैक्सवेल भी खेल सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। मतलब नंबर 4 तक फिक्स्ड है। 5 ब्रुविस आएंगे, ब्रुविस भी ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, तो 5 बैटर्स आपके फिक्स हो चुके हैं। अब छठे नंबर से फिर आप ऑलराउंडर्स की तरफ भी देख सकते हो। अब चाहे तो आपको जडेजा कोई नंबर 6 पे रखना तो रखो, नहीं तो मे बी हैव अ प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन। अगर मैक्सवेल आएंगे यहाँ पे नंबर 6 पे, तो नंबर 7 पे फिर आशुतोष शर्मा हो सकते हैं। नंबर 8 पे जडेजा रखो, दैट्स गुड इनफ। फिर नूर अहमद और पथियाना वगैरह ले। या धोनी का सेंस नहीं। ऑफ कोर्स हमें 4 फॉरनर्स का वो स्लॉट देखना पड़ेगा अभी तो। मतलब मैं वैसे भी कह रहा हूँ, तो अगर आप सैमसन लेके आ रहे हो तो इन इटसेल्फ इट काइंड ऑफ मींस कि अच्छा धोनी का शायद ज्यादा वो सेंस नहीं है। सैमसन एंड आशुतोष शर्मा अगर वो दोनों पुल ऑफ कर ले चेन्नई, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड डील्स दैट वी विल सी। आई थिंक धोनी फिर रिप्लेस्ड है फुल तरीके से। देन यू कैन एक्चुअली से फिनिशर भी आ गया, विकेट कीपर भी आ गया, कैप्टन भी तो चलो है ही, वो तो पहले से ही रिकॉर्ड रिकॉर्ड। बट हाँ, मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स नाउ। दिस कुड बी अ ग्रेट डील फॉर चेन्नई अगर होता है तो। व्हाट अबाउट दिल्ली अगर रचिन रविंद्र आ रहे हैं तो? आई थिंक वो भी आप देखो तो अच्छी डील है ही, क्योंकि फ्रेजर मैगर्क एंड डुप्लेसी बाहर, डुप्लेसी आप बाहर कर सकते हो। फ्रेजर मैगर्क का आई डोंट नो कि क्या प्लान है दिल्ली का, क्या पता शायद मतलब स्टार्टिंग 11 से तो भारी हो जाएंगे ना अगर रचिन रविंद्र आ रहे हैं। रचिन रविंद्र कितना, अभी मान लो हम राहुल से ओपन करा रहे हैं एंड राहुल के साथ रचिन रविंद्र ओपनिंग करेंगे, ओपन कर लिया रचिन रविंद्र ने। 3 पे फिर पोरेल, हाँ फिर आप कह सकते हो करुण नायर को भी खिलाना है फिर आपको बीच में। मतलब या तो आप फिक्स करोगे राहुल खेलेंगे ओपन में, अगर आप नंबर 4 पे कर रहे हो देन आप फ्रेजर मैगर्क को भी स्टार्ट करा सकते हो साथ में। मुझे लग रहा है कि रचिन रविंद्र इज एन एड ऑन दिल्ली के लिए। एट व्हाट कॉस्ट? आशुतोष शर्मा नीचे अगर जा रहे तो बैलेंस डिस्टर्ब करेगा भाई पूरा। मुझे लगता है दिल्ली को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, क्योंकि ये भाई साहब अक्षर पटेल ने वैसे ही काफी, तो वो गलत था ना। हाँ गलत तो ऑब्वियसली था। वो केविन पीटरसन भी, आई एम अज्यूमिंग कि वो हाँ में हाई भर रहे होंगे उस टाइम, तो मतलब दोनों के सहमति से ही ये पूरा प्लान जो था एग्जीक्यूट हुआ होगा। बात हुई ना, या तो हैरी ब्रूक होता टीम में तो हर एक बंदा नीचे शिफ्ट हो जाता, अक्षर पटेल भी इतनी ऊपर बैटिंग नहीं करते, नंबर 8 तक फिर विपराज निगम भी खेल सकते थे, बट क्योंकि वो भी नहीं आने वाला अब तो आशुतोष शर्मा नंबर 7 से अगर हट रहा है, इट्स अ बिग होल, कौन फिल करेगा? प्लस दिल्ली को एज सच ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं टीम के अंदर। हाँ 6 बॉलर्स तो वैसे ऑलरेडी इनके प्रॉपर ही हो जाते हैं 6 बॉलर्स, तो आपको वैसे भी ज्यादा, बाकी आप स्टब से भी बॉलिंग करा सकते हो करने को, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज एन ऑलराउंडर। पर हाँ आशुतोष शर्मा को नीचे रिप्लेस करना, एक तो वही बात है ना, इन लोगों ने खिलाया इतना कम है कि इनने उसी टाइम पे गुड़ गोबर कर दिया था, बट उसको रिप्लेस करना एज अ प्रॉपर बैटर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। या तो फिर आप ये करो कि आप कह रहे हो कि हम रचिन रविंद्र को एक मिडिल ऑर्डर बैटर बना रहे हैं, क्योंकि करुण नायर और अभिषेक पुरल दोनों लगातार कितना खेलेंगे, कब तक परफॉर्म करेंगे, यू डोंट नो रियली। पोरल तो खेलेगा, करुण नायर का आई डोंट नो। मतलब दोनों में से एक स्पॉट तो आप ऑल्टरनेट स्वैप कर सकते हो, तो मे बी नंबर 4 तक तो खेल ही सकते हैं रचिन रविंद्र, या तो राहुल ही नंबर 4 पे आएंगे और ओपन वही। आई थिंक इसके बाद इट्स अ लेसन की नहीं करना राहुल शुड नेवर बैट एट ओपन ही करना इन द मिडिल ऑर्डर या T20s में। तो यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, बट मुझे लगता है कि जो बंदा जा रहा है जिस पोजीशन पे, वो एक बहुत बड़ा एसेट है, तो दिल्ली माइट बी द लूजर हियर। सीएसके के लिए तो इतना अच्छा फिट बैठ रहा है कि आई थिंक कोई भी टीम सामने होगी वो लूजर ही फील करेगी। तो मतलब अनलेस यू आर गेटिंग अ ग्रेट एक्सचेंज। रचिन रविंद्र क्या आशुतोष शर्मा, मतलब बात हुई है ना कि मे बी रचिन रविंद्र इज अ ग्रेट ओपनर जो कि किसी और टीम में फिट करेंगे, बट दिल्ली की नीड्स के हिसाब से क्या वो नहीं बैठ रहा इस टीम पे। आशुतोष शर्मा की जगह तो कोई फिनिशर है और बेटर फिनिशर है, अभी तो वो तो नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि दिल्ली के लिए कितना अच्छा है। मे बी सम सेंस आप बना सकते हो रचिन रविंद्र का एज एन ओपनर, ये डिप्लेसी और फ्रेजर मैगर्क ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करा नहीं है, बट चेन्नई के लिए तो भाई विनर्स क्लियरली सीएसके होंगी इस डील में। अगर आ रहे हैं भाई सही में, वैसे सैमसन और आशुतोष शर्मा अगर आ गए, लेजेंडरी कोई एक बेंच होगा धोनी के लिए देखना पड़ेगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।